हेलो गाइस, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह जो कि हैं फाउंडर इंद्रशीला हॉस्पिटल और डॉक्टर एट होम के, जिनसे हम बात करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल इश्यूज पे। तो हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल हम न्यूज में बहुत सुनते आ रहे हैं कि एक नया वायरस आया है HMPV। तो सर, ये HMPV वायरस क्या है? जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है और HMPV काफ़ी न्यूज़ में भी है। चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है लेट 2024 में, लास्ट ईयर ही, और इससे काफ़ी केसेस इंडिया और मलेशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल HMPV, इसका अगर फुल फॉर्म पूछें हम तो ह्यूमन मेटानिमो वायरस बोलते हैं इसको, और ये स्पेशली बच्चों और बूढ़ों में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं, कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा ही कोरोना था ऐसे अफवाह उड़ रही, कोरोना जैसा ही नया वायरस आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ये नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार के जैसा ही इसके लक्षण होते हैं और ये बहुत ही हल्की बीमारी से आदमी, इसमें मेनली वही स्पेशली बच्चों में या बूढ़ों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें जो बहुत बीमार है उनमें ही होता है। सो बहुत ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सर, सिम्टम्स की बात करें हम तो सिम्टम्स वही सेम, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, थकान लगना, जैसे नॉर्मल फ्लू जैसा होता है, कोल्ड कफ फीवर, जी ठीक है। तो यही है इसके सिम्टम्स। और सर, ये फैलता कैसे है? तो फैलने के लिए मोस्ट लाइकली ऐसे कोविड फैलता था, बट कोविड के फैलने के बहुत सारे तरीके थे। वो हवा में भी फैलता था, हवा से एक दूसरे हो जाता था जी, बट ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, ड्रॉपलेट तरीके से फैलता है, कभी होता है। जी। कि सर, ये ड्रॉपलेट का आप थोड़ा एलाबोरेट कर पाएंगे क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ड्रॉपलेट चल रहा है, लेकिन ड्रॉपलेट होता है क्या एग्जैक्टली? सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप एक कोई पत्थर लीजिए और पानी में फेंकिए जी, तो उसमें जो छींटे उड़ते हैं, वैसे ही जब हम खांसते हैं या स्नीजिंग करते हैं जी, तो हमारे मुंह से नाक से छींटे, पानी के छींटे निकलते हैं जो कि हवा में फैलते हैं और हवा के थ्रू दूसरे जो नज़दीक बैठा हुआ इंसान है उसके नाक या मुंह के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, या फिर हमने खांसा हाथ में लग गया और हमने किसी भी चीज़ को टच किया है, फिर कि मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, हैंडल हो गया गेट का, ये सब बहुत कॉमन है, ग्लास हो गया, हमने ग्लास पकड़ा, तो इस तरीके से खांसी से, स्नीजिंग से हवा में आता है, उसके थ्रू फैलता है। तो जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इसी के प्रिवेंटेबल सर कैसे हो सकती है? बहुत सबसे अच्छी चीज़ हमें कोविड ने सिखाई थी, जो भी सिखाया था उसे हमें अभी भी कंटिन्यू करना है। मास्क लगाना है, बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है हमें जाने से। और अगर किसी को हुआ है तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से, दूसरों से बचना है, थोड़ा सा आइसोलेट करना है। बहुत ऐसा कुछ खास मेजर्स में अलग से कुछ नहीं है, वही कोविड वाले, हैंड वॉश करिए, मास्क लगाइए। खांसने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोग को, खांसने के टाइम पे आप जरूर हाथ लगाते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें अपना कलाई यूज़ करना, ये एल्बो यूज़ करना। खांसने के टाइम पे हमने यहाँ पे मुँह लगाया तो इससे क्या होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं आता है, हाथ हमारा सेफ है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम मास्क लगा रखा है तो हमने मास्क में खांसा, या फिर आप टिश्यू पेपर में और हैंडकरचीफ वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके तरीके होते हैं। तो सर, किसी भी एज ग्रुप के लिए खतरनाक है भी या सबके लिए? नहीं, बिल्कुल ये बच्चों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और बूढ़ों के लिए जी ज़्यादा, जो बुजुर्ग हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज से। हाँ बिल्कुल, जो अस्थमा वगैरह के पेशेंट हैं, जिनको लंग्स की बीमारियां हैं, फेफड़े की बीमारियां हैं, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, तो उनको भी थोड़े बहुत, या फिर डायबिटीज या कोमॉर्बिडिटीज जिनको बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जी।